दोस्तों, कभी आपने ये सुना है कि किसी भी धर्म या समुदाय के किसी भी मौलवी या पादरी के ऊपर सिर्फ इसलिए एफआईआर हो गया हो कि वो अपने लोगों को उस धर्म का कोई संज्ञान दे रहा हो या फिर कोई अपने धर्म की बड़ाई कर रहा हो, कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा हो? नहीं ना। लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसके पीछे सभी हाथ धो करके पड़े रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग साधु संतों पे सवाल उठाते हैं कि इतना पैसा क्यों लेते हैं, इतने कथाओं में इतने सारे चार्जेस क्यों हैं इनके। और कभी ये लोग ये नहीं बोलते हैं कि वो गंदे फिल्मों के गंदे हीरो जो 500 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं एक एक फिल्म के, क्या कभी वो खर्चा करते हैं? 1 रुपये भी नहीं करते हैं। ऐसे जगह पे लोगों का सवाल नहीं होता है। लोगों का सवाल वहीं पे होता है जहाँ पे बड़ी सीधाई से बोला जा सके और कोई उसका ऑब्जेक्शन ना करे, कोई विरोध ना करे। ऐसा हमारा केवल सनातन धर्म ही है। परम पूज्य आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पे न केवल आज और न केवल अन्य धर्म के लोग, बल्कि हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके ऊपर हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और उनके ऊपर हमेशा ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं। मित्रों, बात कर रहे हैं कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज पे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि हजारों एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। बहुत सारे मामले आ चुके हैं जिनमें खोजबीन होता है, पता चलता है कि आखिर ऑब्जेक्शन किस बात पे था, तो पता चलता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यानी कि सिर्फ इस बात पे उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है कि वो लोगों में अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। अरे किसी और धर्म के पादरी मौलवी इन लोगों पे भी सर्च करो कभी, लेकिन नहीं, केवल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ही क्यों दिखाई देते हैं? मतलब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज पे इसलिए लोगों का ऑब्जेक्शन होता है, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि वो लोगों को धार्मिकता सिखा रहे हैं, वो लोगों को अच्छी सीख सिखा रहे हैं, वो लोगों को सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं, इसलिए एफआईआर हो जाता है उनके ऊपर। और कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन ये है कि वो लोगों को बाबा बनने पे मजबूर कर रहे हैं। अरे भैया, क्या वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं? क्या लोगों को ज़बरदस्ती वो बाबा संत बना रहे हैं? उनको देख करके लोग प्रेरित हो रहे हैं संत महात्मा बनने के लिए, बाबा बनने के लिए। अब ये कौन सा गुनाह है बताइए? वो कभी कहते हैं कि आप भी बाबा बन जाइए, आप भी साधु संतों की श्रेणी में आ जाइए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज कभी ये नहीं कहते हैं कि आप भी साधु बन जाइए, आप भी संत बन जाइए, झोला उठाइए और आप भी मंच लगाइए। बल्कि वो तो कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छे आदमी बनिए, ऑफिसर बनिए। वो कभी भी किसी को प्रेरित नहीं करते हैं। और यही वजह है कि उनको हर बार कोर्ट में जीत हासिल हुई है, क्योंकि वो साफ साफ कहते हैं कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं चमत्कार करता हूँ और मैं कभी नहीं कहता कि आप साधु संत महात्मा बनिए। किसी को देख करके अगर कोई प्रेरित हो रहा हो तो उसके लिए मैं क्या करूँ? क्या मैं अपना दरबार लगाना बंद कर दूँ? उन्होंने कहा कि टीवी पे बहुत सारे चैनल होते हैं जिसमें मूवी आ रही है, गाने आ रहे हैं, भक्ति गाने आ रहे हैं, फिल्मी गाने आ रहे हैं, मैच आ रहा है, गेम आ रहे हैं, कार्टून आ रहे हैं, भूताहीन पिक्चर आ रहा है, भगवान की पिक्चर आ रहे हैं। आपकी इच्छा है, आप क्या देखना चाहते हो? आपको जो पसंद है वही देखना चाहते हो, तो उपलब्ध सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप क्या चुनते हो वो आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपका जो है विचार है। तो आप अगर साधु संतों को देखकर प्रेरित हो रहे हो, अगर बन रहे हो, तो वो तो आपका विचारधारा है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चैनल के सारे चीज़ें बंद कर दिया जाए, आपके मुताबिक केवल एक चैनल रखा जाए। तो आप अगर देख करके प्रेरित हो रहे हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और सही बात है कि उनकी क्या गलती है। हाल ही में बागेश्वर धाम में ही एक महिला आई थी, वो टीचर थी, और उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज पे ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपको देख करके बच्चे प्रेरित हो रहे हैं, बाबा बन रहे हैं, आप उनके लिए 2 शब्द बोलिए। तो धीरेंद्र शास्त्री महाराज ने यही कहा था कि देखिए, साधु संत महात्मा बनना बहुत सरल बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपने काम को छोड़ दो। साधु संत महात्मा ही बनना केवल एक बड़ी बात होती है। देश के लिए डॉक्टर्स, टीचर्स और वैज्ञानिक भी चाहिए होते हैं, उसके लिए भी आप प्रेरित हो और वो करो। आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके कभी भी साधु संतों के संगति में मत आओ। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप साधु संत ही महात्मा ही बनिए, आप पढ़ लिख करके कुछ और चीज़ें बनिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन है जो धीरेंद्र शास्त्री महाराज पे लगाए जाते हैं, इसीलिए कई बार उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। अब आप ही बताइए कि उसमें उनकी क्या गलती है भाई? उनको देख करके कोई प्रेरित हो रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती है? तो आप सभी क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट में लिख करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हर हर महादेव।